लोग मुझे यही छेड़ते थे कि तुम कितनी की चेंज बना लोगी, क्या कर लोगी, 100 150 की चीज़ें बना के बेच रही हो। आपका जो भी फेथ है वो आप अपने काम से हटा के रखें। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन अस्माल हुस्ना और उसके फ्लैश कार्ड्स हमने बनाए। अच्छा। हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हैप्पीनेस इज हैंडमेड। क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ फायरफ्लाई वरा मुसव्विर। बहुत से ऐसे लोग हमारे इवेंट्स में आते हैं जिनको हम फ्री स्टॉल्स देते हैं। तो मुझे जो इंकरेजमेंट मिलती है या जो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है मेरे हैंडमेड काम के लिए, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेके आती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। LW पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक क्रिएटिव इंसान से। इनका हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जो ताल्लुक़ है और जो इश्क और लगाव है वो इस कदर गहरा है कि इन्होंने बाकायदा इस हवाले से पाकिस्तान में एक कम्युनिटी डेवलप की और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जिनका शौक़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है। ये कहती हैं और ये चाहती हैं कि जितने छोटे बिजनेसेस हैं ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और इस हवाले से ये साल में कई मरतबा इवेंट्स, पॉपअप्स और कोलैबोरेशंस, एग्जिबिशंस वगैरह करवाती रहती हैं और जिनमें कह सकते हैं कि 2500 से ज़्यादा बिजनेसेस पार्टिसिपेट भी करते हैं और इनमें ज़्यादातर जो हैं 85% जो है वो फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। ये कहती हैं कि हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ फायरफ्लाई वरा मुसव्विर। अस्सलाम वालेकुम वरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने मौजूद है जो कम टीवी पर आती हैं, जो कम इंटरव्यूज़ देती हैं। आई नो कि मेरी टीम ने बड़ा कन्विंस किया होगा आपको आने के लिए हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर एंड मेरा मकसद यही होता है व्हेनेवर आई कम हियर कि हमारी जो कम्युनिटी है उसकी रीच पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घर पे बैठ के मॉर्निंग शोज़ देख रही हैं या बच्चियां जो सोच रही होती हैं कि यार मैंने भी कुछ करना है, कि उनकी जैसे हौसला अफजाई हो, वो जैसे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और बोलें यार ये मैंने करना है ना, आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकती हूँ। ये कम्युनिटी को क्रेडिट जाता है इसका। Absolutely. कि वरा आज यहाँ मौजूद है उनकी खातिर। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। अच्छा वरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैं जब आपका नाम पढ़ी थी मैंने कहा वरा मुसव्विर, मैंने कहा ये मुसव्विर बाद में आया है या ये नाम का इन्फ्लुएंस है जिसका शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ है? आई थिंक हमारे रिलीजियसली ऑल्सो बिलीव किया जाता है कि आपके नाम का बड़ा असर होता है। बिल्कुल हाँ। बट यहाँ पे तो वाकई में आई थिंक ओवर द इयर्स एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है एंड आई फील लाइक अगर ये नाम शायद नहीं उस तरह होता, कुछ मे बी मेरी एक इंक्लिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती। अच्छा। ये नाम मैंने नहीं रखा था, ये बाद में नहीं ऐड ऑन हुआ था। ये असल में मेरे परदादा कलाम लिखते थे, शायरी लिखते थे बहुत टाइम पहले। अच्छा। और ये बात भी मुझे बहुत टाइम बाद पता चली थी, तो उनका ये पेन नेम था। सो दिस कैरिड फॉरवर्ड इन माय फैमिली ओवर द इयर्स, सो आई बिकेम अ मुसव्विर। और मुसव्विर का जो वो मायने हैं और वो जो उसकी ट्रेट्स हैं वो आपके अंदर आई हैं, है ना? सारी शेर व शायरी भी करती हैं आप? थोड़ी सी। अच्छा, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट। इससे रिलेटेड भी कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में लेकर आई हैं शेर व शायरी? बिकॉज आई एम सो पोएटिक। मेरा असल क्रिएटिव काम शुरू हुआ था विद स्क्रैप बुकिंग। I would make handmade albums and greeting cards and things of that sort. और ये कब की बात है? This was probably when I was 15. I was a teenager at that time. उस वक्त दूर तक Firefly नहीं था. And वहाँ से मैंने शुरू किया था, तो I would collect quotes and poetry and things that I would like. And I would write it also. And when we were living in the US, my work got published in different anthologies as well. So I was into it for a very long time. And my aesthetic, my creative talent, whatever it was, वो सारे कल्मिनेट होता था, एक थोड़ा गोरा एस्थेटिक थोड़े टाइम के लिए बन गया था। और फिर कुछ टाइम बाद हमने फायरफ्लाई शुरू किया था। तो मतलब ये जो आपका आर्ट्स के लिए लव है या जो भी बॉन्डिंग है बचपन से ही है? बचपन से तो वाकई में है। मैं कुछ महीनों की थी व्हेन आई वाज एबल टू सिट अप राइट इन माय हाई चेयर, तो मेरी अम्मा मुझे ब्रश और पेंट्स और इस तरह की चीज़ें दे देती थी, तो वो हमेशा होता था। फिर मामा भी हमेशा बहुत क्रिएटिव थी, वो आर्ट्सी चीज़ें करती रहती थी। शी वाज वेरी मच इन्वॉल्व। पेंटिंग वगैरह या पेंटिंग नॉट एज सच, बट इवन नाउ माशाल्लाह शी रिवैम्प्स आवर फर्नीचर, शी अपसाइकल्स इट, उसको पेंट करेंगी, उस पर रेजिन डालेंगी, उस पर पोरिंग करेंगी।
Similarly, my khala has also been very creative that way. So I guess it's a family thing. We've not particularly been into art as painters and artists, but we've always had a creative flair to it. Creativity runs in the family, Yes, in the it does. blood कह सकते हैं, क्योंकि Pretty अगर much. परदादा से आ रहा है. ऐसा ही आज तो शेर व शायरी थोड़ी सी हम ज़रूर आपसे सुनेंगे. आप याद कर लीजिएगा बाद में. I need to pull up notes. No, you can look into and read it in a very poetic way. बिल्कुल जी. तो अच्छा जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये जो फायरफ्लाई है ये क्या है और कब इसका आपको लगा कि अब इसको क्रिएट करना चाहिए? मैं जैसे आपको बता रही थी, फायरफ्लाई नाम तो आज मेरे एक ब्रांड का है, बट द ओरिजिनल फायरफ्लाई वाज एक्चुअली माय जर्नल. जब आप लोग डायरी लिखते हैं, वो करते हैं, तो फायरफ्लाई वाज द नेम ऑफ माय जर्नल. आपने नाम दिया हुआ था? नाम दिया हुआ था. तो आई वाज एक्चुअली वेरी इंस्पायर्ड बाय सीइंग फायरफ्लाइज इन द समर एट वन ऑफ माय अंकल्स हाउसेस इन द यूएस. एंड जुगनू. और वो फैसिनेशन ये होती थी कि जुगनू अपनी रोशनी खुद बनाता है. अंधेरा होता है, वो रोशनी अपनी खुद बनाता है. तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. तो इसलिए फायरफ्लाई जर्नल का नाम भी रखा था. अब उसमें मैं अपनी सारी शिकायतें डालती थी, उसमें मेरी सारी एस्पिरेशंस लिखती थी, उसमें मेरी सारी इंस्पिरेशंस होती थी. एनीथिंग दैट आई वुड बी फॉन्ड ऑफ, आई वुड डॉक्यूमेंट इट इन फायरफ्लाई. तो कहीं जाते थे, मैं भाई को कहती थी कि ठहरो, मैं फायरफ्लाई को लेके आ रही हूँ. बैक ऑफ योर माइंड क्या था कि ये मैं, कोई मेरी देख रहा है, सुन रहा है? No. It was a way for me to express myself. So fast forward, I was in my 3rd year of university, and I was just sifting through some things, and I decided कि मैं अपना wallet खाली कर रही थी, and I was very fond of visiting different gift stores abroad. तो वो wallet size greeting cards होते थे. तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा हम पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बनाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं. यस क्राफ्ट्स हैं, यस हैंडीक्राफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, पर हम इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं बनाते जो. और आप थी कहाँ उस वक्त? I was in Pakistan. जी. I was studying textiles at that time. So I decided at that time only कि मैं अपनी pocket money से मेरा first batch बनाती हूँ. And it was just one doodle, and that was it. That was my one product that I started with, a wallet card. And वही जो मेरी poetry होती थी या मेरी quirky taglines होती थी, I initially started by putting those on those wallet cards. So whether it was for someone to express it to their fiance or husband, or for someone to wish their sibling, happy birthday, those were my taglines on those wallet-sized greeting cards. And you used to sell them? I used to sell them through university. And कुछ time बाद I added more products. We added keychains. किस price पे आपने बेचना शुरू किया? I think at that time my wallet cards were $250, and this was 15 years ago. Okay. And the material, the process was very different from what they're making in the market now. But वो मैंने सारी चीज़ें, की चेन्स वगैरह, लोग मुझे यही छेड़ते थे कि तुम कितनी की चेन्स बना लोगी, क्या कर लोगी, 100 150 की चीज़ें बना के बेच रही हो, कितना कमा लोगी. हाँ. But I was able to work with big names. I was able to get projects from multinationals. I was working with corporates. मतलब इतना ज़्यादा इसको मतलब अच्छा because उस वक्त response? I was the first player in the market. No one else was doing this work at that time, and surprisingly the response and the run was so well. But मैंने वो product range discontinue इसलिए की थी because it was not sustainable for the environment. Because जब भी मेरी स्टूडियो की सफाई होती थी, उस वक्त I used to work from my bedroom. तो मैंने मुख्तलिफ दराज़ें, furniture, पता नहीं क्या क्या लेके मैं आती थी to organize my craft supplies. उस वक्त I couldn't afford a lot of equipment. I had very limited space. And ये एक कमरे से शुरुआत? जी, एक कमरे से शुरुआत. I would sit on the carpet, and my little sister, she was just a toddler at that time, so she would sit with me. तो मैं crafting कर रही हूँ या album बना रही होती थी. So this is how I started, and this is how I started growing. And mashallah, even though we discontinued that product line, we actually advanced into other products. तो बड़ी कंपनीज ने, जैसे आपने बताया कि उन्होंने अप्रोच किया and you were working, उन्होंने किस तरीके से आपके काम को देखा और their employees used to be my customers, and they used to like my products, they used to like the quality, they used to like the aesthetic, so they would recommend me, they would pass it around. So we had that opportunity. और again क्योंकि कोई unique चीज़ हो रही थी मार्केट में, उसको कोई और नहीं कर रहा था, तो लोग ये कहते थे कि यार इससे बात करें, इससे वो because करें. I believe कि बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है, यूनिक काम ख़वातीन ख़ास तौर से कर रही हैं,
लगता यह है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती हैं या इस तरह की बड़े फर्म्स वगैरह तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे ही होता है because firms have a lot of checks and balances. We registered Firefly under an NTN quite early. So I think I was also able to avail those opportunities when I was younger or sooner in my career. कि मैंने early on करा लिया था. कितने साल हो गए फायरफ्लाई को? Firefly turned 15 in March this year. Oh wow. So we're over 15 years old. I have a teenager. And इसमें advantage हमें ये भी रहा है because Firefly was so involved and embedded in the market. मुझे कभी-कभी फील होता था कि Firefly के लिए opportunities नहीं हैं. अच्छा। हम exhibitions पे जाते थे, Marriott, PC, यहाँ हर जगह लगते जो थे. दूसरे लोग करवा रहे हम जाते होंगे। थे Firefly को लेके और वहाँ पे Firefly was always a misfit. People were interested in handmade stuff. People were interested in made in Pakistan, but they would rather buy stuff that was found in Zainab Market, stuff that was like very fashion related. Fashion related. You had all these madams and begums walking around with their big bags, and they wanted clothes, and they wanted Jewelry marble and- tables, and they wanted jewelry. So we, as Firefly, were always a misfit. So I felt like there needs to be a dedicated market सही। for brands like Firefly, for businesses like आपकी तरह Firefly. कोई और भी इस तरह का कर रहा था products Around a year after I started Firefly, I think it inspired a lot of other young women also. So we had Ladybug, we had Butterfly, we had a lot of these small businesses pop up. अच्छा। But I don't think anyone realized where Firefly actually came from. My journal and all of that, it was a means of expression for You're me. emotionally attached to it. Yes, and it was Firefly still is a very sentiment-inspired brand, and we're low-key faith inclined, meaning that we're subliminal in our religious gifting. So we do a lot of Islamic gifts also, because my belief was from the start that हम gift items, art pieces या दीन से related चीज़ें जो होती हैं वो हमारे घरों में और सब में सिर्फ अपने फॉर्मल ड्राइंग रूम्स में सजाते थे. सही है। बट जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, जो यंग पर्सन है, उसको कुछ अपबीट चाहिए, कुछ क्वर्की सा चाहिए, कुछ whimsical सा चाहिए. So I started creating designs and illustrating artwork that was relatable for younger people. It was colorful, it was vibrant, and it could be placed in their dorms, in their rooms, in their offices, in studies. Hanging चीजें हैं। Hanging चीज़ें हैं, टेबल टॉप पे है, things of that sort. So हमने इस तरह की चीज़ें बनाना भी शुरू की, and magnets फिर आ गए. और अच्छा response मिला and it was so well received that we would get more and more requests for it, and that opened more avenues. But then there was a lot of criticism also. कि जैसे आप कार हैंगिंग क्यों बना रही हैं. आई स्टिल रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली हमारे फेसबुक पेज पे एक कमेंट एक बंदे ने किया था कि हम लड़कों के साथ निकलते हैं, हम टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे होते हैं, सामने ये लटक रहा है, हम गाने सुन रहे होते हैं. तो माई कम बैक टू दैट, एंड टू डेट मेरा स्टांस यही है कि जब आपके इर्द गिर्द ये रिमाइंडर्स होते हैं तो यू आर मोर कॉन्शियस, यू आर मोर माइंडफुल of your own behavior. And then there was a lot of कि आपका जो भी faith है वो आप अपने काम से हटा के रखें. You can keep that separate from your business. But we've been taught that Islam, our deen, is a way of life, right? So you can't compartmentalize सामने it. रखेंगे तो awareness बढ़ेगी और डरेंगे. Compartmentalize आप करोगे तो फिर उसकी blessings और बरकत आपके What a पास कैसे beautiful आएंगी? approach. So from the beginning, we've had this inclination. So we've done projects like the 99 project, where I did a lot of research on Asma al-Husna और उसके flashcards हमने बनाए. अच्छा. And it became like a mnemonic device in terms of how you can learn the names. So every card had a different color. और वो rainbow colors में थे. Oh, nice. तो जब आप उन cards को in order भी डाल रहे होते थे तो आप नाम याद कर रहे थे. उसकी फिर meaning थी. तो things like this, they really, I think, inspired a lot of other people also. 15 साल का हो गया है फायरफ्लाई, लेकिन इन 15 इयर्स में बहुत कुछ चेंजेस भी आई होंगी, बहुत कम्युनिटी बनी है, बहुत सारे लोगों ने आपको ज्वाइन किया है और लोगों को फ़ायदा पहुंचा है. क्या कुछ हुआ है? अब फायरफ्लाई का एक्चुअल विजन क्या है? So very frankly, our tagline for Firefly has been, "The forecast is whimsical with a chance of rainbows." And this tagline has been there because a lot of Firefly, जो कुछ भी हुआ है,
it was never like planned, right? It's not like मैंने बड़े होके Firefly चलाना है. हाँ, कभी ये एक वो नहीं था, but it's always been actually whimsical, but एक hope हमेशा रही कि positive things, good things, productive things. रोशनी देने वाली चीज़ है। बिल्कुल वही जुगनू वाली बात. So the idea was कि because Firefly अलग अलग pop-ups पे जा रहा था, I used to put up my products at the university mela and everything. And सिर्फ आप ही हैंडल कर रही थी इसमें? at that time, yes, I used to take on my brother and cousins as interns. ठीक है। But Family involved थी। family उस तरह involved होती थी. But over the years, I was very fortunate to connect with people who are literally my world, my family, and they've been my biggest support. So I can't do it alone. And I think बट that फैमिली जो आपका साथ दे रही थी, फैमिली भी शुरू से सपोर्टिव थी या कभी किसी I ने think my डिस्करेज parents किया? just always kind of let me explore. I think the biggest encouragement was my parents from the very beginning. And my aunt and uncle, like there were countless pop-ups I used to do at their अच्छा। place. So that was a lot of support for जगह me. दे दी, चलो आ जाओ, Yeah, so exhibition you know, कर लो। like I think multiple people have had a hand in supporting me over the years. Community की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जब Firefly grow हो रहा था और opportunities थोड़ी lacking थी, तो मुझे यही था कि there needs to be a place where other businesses like Firefly can come, and our initial concept was to meet the makers behind the handmade. मैं उस वक्त paper crafting में भी ज़्यादा आ रही थी. It wasn't just these digitally produced products. I used to do albums and cards and things for other people. तो हमने सोचा कि एक दोस्त के साथ मैं वर्कशॉप्स भी देना शुरू हुई थी, तो एक अच्छा। दोस्त के साथ बात की कि मैं वर्कशॉप कर लेती हूँ, तुम जो प्रोडक्ट्स बना रही हो वो एज एम्बेलिशमेंट्स माय स्टूडेंट्स कैन बाय. वर्कशॉप में आप क्या सिखा रही पेपर थी? crafting techniques, अच्छा। different tools, different inks, different methods, you know, the basics. एंड यू सॉ कि लोगों में इंटरेस्ट है, सीखना चाह रहे Absolutely. हैं। My blog had like 1,200 views the first 2 days, and I was like, okay, wow, this is really something. My first workshop had like 55 participants or so. So I was like, okay, I'll do it again a few months later, but my registrations were slow. और वो भी यही बात होती है कि everything happens with a reason. तो मेरी वो वर्कशॉप नहीं हुई. अब मैंने हॉल बुक किया हुआ था उस वर्कशॉप के लिए. I didn't let go of it. So I decided, okay, let's do a meet the makers, hands behind ठीक है। handmade event. तो ऐसे नहीं तो वैसे। तो जो दूसरी लड़कियां उस वक्त काम शुरू कर रही थी या इस तरह कर रही थी, we had heard of them, we had seen their work, but we didn't know who they were. अच्छा। Similarly, a lot of people knew the Firefly girl, me, but they didn't know who I was, or they couldn't connect with me on an individual कोई level. पेज वगैरह था आपका? We had a फोटो? Facebook page at that time. ठीक है। But वो time था ना, your parents are like, अपनी pictures net पे नहीं डालना, हाँ, ठीक है। stranger से बात नहीं करना, सिर्फ नाम आ गया, हाँ, तस्वीरें आ इस तरह गई, की काम। चीज़ें बहुत होती थी. तो हमने सोचा ये करते हैं. तो आप यकीन करें, the first day we put up the form, we had like 20 something applications. The next day half the people had paid, and we had to upgrade the space. And the funny part was I was actually relocating. I was moving abroad. Okay. I was waiting for my visa. तो उस दौरान मैंने ये सब बस कर लिया. बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया उस दौरान। और ये एक दफ़ा वाली चीज़ थी. It's not something that I was planning to keep up and do. But वो यही बात है that Allah had a better plan for me, and He knew that I was coming back. So it's like He made me plant this seed that I needed to water, and He knew that I was coming back, and I had to make it grow. So the Crafters Guild was actually born through this, and we had our first Crafters Expo. मतलब ये एक एग्जीबिशन करने के बाद ही आपने द क्राफ्टर्स गिल्ड का शुरू कर दिया? जी, तो मैंने अच्छा। I didn't want people to feel like कि देखो Firefly का इवेंट है, हम तो उसके हाँ, कंपेटिटर्स ठीक है। हैं, हम नहीं आ सकते. और अल्लाह का शुक्र है, कुछ टाइम बाद ये ऐसे हो गया था कि लोगों को पता नहीं था कि द क्राफ्टर्स गिल्ड एंड Firefly आर कनेक्टेड. ओह, तो लोग जो है, पर्दे में था। हाँ, क्राफ्टर्स गिल्ड की शिकायतें Firefly को करते थे और Firefly की शिकायतें क्राफ्टर्स गिल्ड को जाती थी. And people couldn't make the connection that they're actually, you know, one entity. And I think it's better that way because I was able to do more social work because the community we've built, Crafters Guild is a social initiative. It's intended to help people. अच्छा। उसका मकसद यही है कि जैसे ख़वातीन हैं, different organizations हैं, NGOs हैं, मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं जिनको actually Firefly अपनी products donate करता था या contribute करता था for their fundraising. Okay. तो over the years we connected with organizations जो mute या hearing impaired लोगों के साथ काम करता है.
डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी के साथ, खुद मुख्तारी के लिए जो लोगों के साथ काम करते हैं, जो माजूर होते हैं, कुछ होता है, तो उस तरह के लोग हमारी कम्युनिटी में आना शुरू हो गए। द क्राफ्टर्स गिल्ड में? जी जी। अच्छा। बहुत सी ऐसी ख़वातीन आईं जिनके हस्बैंड्स बीमार थे या जिनके वालिद बीमार रहते थे, तो वो अपनी मदर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम कर रहे होते थे। सो देयर वर ऑल दीज स्टोरीज। तो हमारे लिए हैप्पीनेस इज हैंडमेड का मंत्र तो विदाउट अ डाउट सबके लिए कॉमन ग्राउंड था। तो हमारा यही था कि we're celebrating happiness is handmade. What is your story? Because it was very. Who came up with this? Happiness is handmade तो सारे जहाँ में होता है, but इसके साथ आपने relate our किया? connection to the community is represented by happiness is handmade. It's like our chant, and वो हमारी हर workshop पे होता है, हमारे हर event पे होता है, because it creates a ripple effect. उससे energy transfer होती है। तो हमारी workshop में भी लोग निढाल होके आते हैं, परेशान होते हैं, nervous होते हैं, it's their first time, जो first time कर रहे हैं, they're meeting new people, and हम उनके लिए ice breaking के लिए ये happiness is handmade कहलाते हैं, because then it becomes like a community exercise, right? And it makes them feel positive, it makes them feel good. So हमारे पास मर्द हजरात भी आते हैं जो अपनी wives के साथ, they're just like, शुरू में वो यही देख रहे होते हैं कि पागल हैं ये लोग, but वो भी जब बोलने लगते हैं, they can see that energy, that excitement, that passion. तो वो उस कम्युनिटी में, उस क्लास में और क्या क्या होता है? मतलब आप कुछ ट्रेनिंग भी देती हैं उनको? तो कुछ हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, हम साल में 3 मुख्तलिफ इवेंट्स तो करते ही करते हैं। क्राफ्ट फेयर्स हमारे कहलाते हैं। वो एग्जीबिशन? जी जी, एग्जीबिशंस होते हैं। उसके अलावा हमारे अलग कॉर्पोरेट्स के साथ पॉपअप्स होते हैं, वुमेंस डे पे, ईद पे, इस तरह की इवेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे। That's like proper funded organizations? Those are supported as collaborations from the corporates. वो free में देते हैं। We've done some lovely collaborations with different malls. बहुत बड़ी opportunities होती हैं। So it's more again social work, community service, social responsibility. Everything's interconnected. उसके अलावा हम दूसरे I would say entities के साथ भी collaborate करते हैं। जैसे एक फूड फेस्टिवल था, हमने उनके साथ collaborate किया for a marketplace. So they gave us space, we brought in vendors, we curated an experience that was beyond food. और हमारी कोशिश यही होती है कि we give free of cost opportunities to a lot of people. Stalls वगैरह जैसे? जी, तो हम कोशिश ये करते हैं, because we know all the people in our community, their backgrounds. So कोशिश यही होती है कि based on the brief that we get from our collaborating partner, कि वो कहते हैं कि यार ऐसी ख़वातीन को लाना that cannot afford stall spaces, ऐसी ख़वातीन को लाओ जो वाकई इस opportunity को avail कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने बड़े multinationals के साथ corporate orders किए हुए हैं। We did 4,000 plus units of products 2 years ago with a corporate entity, and we were able to empower 15 women-led businesses. और वो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि it was their first ever corporate order. They did it through us. We were the mediators. We basically developed the finishing, the coordination between delivery. Final touches वगैरह वैसे आप देखती हैं जो भी? कोशिश तो यही होती है, and ताकि क्वालिटी चीज़ जाए एक वहाँ पर। I work closely with someone no less than a brother to me, Hamza. So he handles all the production and all the running about and operations, and I basically look at the creative aspects of things. बड़ा कभी सोचा था कि या ये आपको एहसास कब आया कि अब जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए I feel like that is Allah's way of planning things out better than we ever could, because हमें समझ नहीं आती ना उसकी planning. The forecast is whimsical with a chance of rainbows. You never plan things and they've come together. Alhamdulillah, recently we started our own gift space, a shop. Oh, अच्छा. And the idea was again to support and give back to the community. So we're working with. ये कहाँ पर है gift shop? Right now we're inside Shell Select Khaiban Bahriya. अच्छा. It's a small space, but it's our happy place, and we have over 800 items. Right now we are stocking over 30 brands. 30 से ऊपर, I think 35 होंगे. They fluctuate also because season हमारा काम ज़्यादा होता है seasonal. तो वहाँ पे भी मकसद यही है कि हम यही छोटे businesses को opportunities दें
कि उनके प्रोडक्ट्स एक वाइडर ऑडियंस को जाएं, अच्छी गिफ्टिंग display में में हों. एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोग देखते भी होंगे इस तरह का डिस्प्ले या So आउटलेट there are a पे. lot of concept stores and specialty stores now, especially in Karachi. वो बहुत हैं, but they work more on a high-end range. They work more on a very sophisticated, or I think Approachable, easily approachable. some of them are very approachable. They're very friendly, but obviously vendors in the community अब 2,500 लोग हैं, हर किसी को वो opportunity नहीं मिलती. They can't get their foot through the door. So we try working with people जिनका हमें पता है उनकी product finishing अच्छी है. अच्छा, ठीक है. वो reliable हैं, honest हैं, वो 2 नंबरी काम नहीं करेंगे ठीक है. अपने products में या अपनी supplying में. और ये पता चल जाता है आपको. वो a lot of small businesses have this problem. उनकी supply chain सही नहीं होती. अच्छा. उनकी production line वो disrupt हो रही होती है कि अगर stock है वो अगर पहले 3 दिन में निकल जाता है तो 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद अगर आप रीस्टॉक करोगे, you've literally missed 1 month of potential sales, right? कितनी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं. मतलब हमारे लिए तो वो एक चीज़ पड़ी हुई है, हम देखते हैं अच्छा हैंडमेड है, अच्छा फिर हम ये भी कह रहे होते हैं एज अ कस्टमर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, फिर हमारा एंड में ये होता है ले लेते हैं कि चलो जी उनका हेल्प आउट. So right now ये because I go to the shop every day to curate it, fix it and look into things. So I'm there when customers are coming in and the way they explore the shop, वो जिस तरह उसको देख रहे होते हैं उसमें मज़ा ही और है. उसमें एक एक्साइटमेंट और होती है. ऑनलाइन ऑर्डरिंग होती है बट टचिंग एंड फीलिंग, एक जो टैक्टाइल एलिमेंट होता है वो एक्सपीरियंस आप नहीं छोड़ सकते. अच्छा, वैसे पाकिस्तान में अब क्या रुझान है, किस तरफ ये आर्ट्स जो है वो लेकर जा रहा है, परसेप्शन क्या है यहाँ पर? एंड आई एम सो ग्लैड वरा कि हमने आपसे कहा कि अपनी चीज़ें लेकर आएँ. हमारी जो ऑडियंस कह लीजिए, व्यूअर्स कह लीजिए, जब ये चीज़ें देखेंगी ना, दे आर सच ब्यूटिफुल स्टफ. और ये सब मैं पता है अपनी हैंडमेड जो दूसरी पेपर क्राफ्टिंग की चीज़ें मैं वो भी ले आती, बट हमारा स्टूडियो इस वक्त शिफ्ट हुआ है तो we're still in the middle of like unpacking it and everything. पर जो मेरे प्रोडक्ट्स थे जो हम बेसिकली अपने स्टोर्स में भी स्टॉकिस्ट को दे रहे होते हैं, वो मैं बिट्स एंड पीसेस ले आई हूँ जो हमारी रनिंग आइटम्स हैं, जो लोग बल्क में भी ऑर्डर करते हैं, जो गिफ्टिंग में मदर्स डे, फादर्स डे, रमज़ान थ्रू आउट चलती रहती हैं. जी जी. और बर्थडेज हो गए, कोई भी इवेंट हो गया. तो अब मुझे बताएं, ये हैं तो सारी हैंडमेड. अब अगर बल्क में ऑर्डर आता है तो किस तरीके से मैनेज करती हैं? So Kiran, the advantage to Firefly is that alhamdulillah we have our own production studio. So we have a studio space जहाँ पे 90% of the production happens for our products in-house, whether it's notebooks, notepads, coasters. लोग कितने हैं जो काम करते हैं? We have a small team. We're basically 3 people in the studio. अच्छा. 2 at average. But we manage that production. जो बड़े items हैं like my textile items, those are of course outsourced because I don't have the space to do the large scale printing, and I don't have a कारखाना to sit my tailor. तो ये stitching outsource है और ये printing भी we're involved with every step of the process, whether it's getting the fabric, getting the finishing, trims, tassels, dori. और ये जो color theme है, that is on me. I design everything at Firefly. And I think that's a representation of me as well. ज़रा आप दिखाइए लोगों को. I'm a very colorful person. I can see that, but very जिसे कहते हैं ना, बहुत ही subtle से colors हैं. So I think this is again inspired by my background in design. I studied textiles. So इसका तो cover भी दिखाइए. So ये traveling janamas. This is very close to me. I designed the first travel janamas for my brother and bhabhi who were going for Umrah. And the concept अच्छा, पहले उनके लिए की थी डिजाइन? जी, सबसे पहले उनके लिए बनाई थी हमने. Beautiful. So whatever the design is, gift देने के लिए वो इस तरह आपको शो होगा. Very nice. So we have over 50 designs in janamas. I think we have the largest selection of designs. Okay. उसके अलावा हमारे पास छोटे बच्चों की भी janamas होती हैं. Because बच्चे जो हैं they learn through example. So जो toddlers होते हैं वो देखते हैं अपने वालिदैन को नमाज पढ़ते हुए, तो उनको भी होता है कि मैं भी, उनको सही से जानमाज बोलने भी नहीं आता, पर एक लगाव होती है, एक लगन होती है. तो such a beautiful gift. मेरी एक दोस्त ने अपने बेटे, I gifted her जानमाज for her son, and वो बहुत छोटा था. He was 4-5 years old and now mashallah I think he's 8.
तो वो यही कहती है कि he goes and picks up his janamas खुद से. Something special. But these are some of like our major Islamic gifts. These हम giveaways के लिए बहुत करते हैं, हमें इसके लिए corporate orders आते रहते हैं. अच्छा. पर उसके अलावा हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं. लोग कहते हैं कि जी Firefly is expensive or whatever. We offer the best quality we can. तो अगर जैसे I can see the quality, ज़बरदस्त तो quality अगर है. हम एक मग भी बना रहे हैं, ये मग में अगर एक धब्बा भी आएगा, ये मग मेरे लिए ज़ाया है, ये मग वापस बनेगा. तो लोग ये नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम बाज़ार से बनवा लेते हैं. बाज़ार वाला जो बंदा है वो Such a beautiful finish. सो वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा इस चीज़ की. तो हम अब जैसे ये मग है, इसकी क्या कॉस्ट है आपके पास? This would sell for 950. 950. If someone wants to get something developed from scratch, it'll be 1500. वैसे तो कहते हैं आर्ट की कोई कीमत नहीं होती है. Yeah, and we still get comments like, "Oh, this is too much." तो हम cost पे तो कर नहीं सकते. We have overheads. We have a studio to run. I still remember जब मैं Firefly शुरू कर रही थी, तो मेरे पास obviously resources नहीं थे कि मैं बल्क में अपने envelopes छपवाऊँ या बैग्स बनाऊँ. तो मैं अपने घर के प्रिंटर से येलो पेपर को फीड में डालती थी और एक आउटलाइन प्रिंट करती थी. एंड आई वुड कट इट टू मेक माई ओन Firefly पैकेजिंग. आप समझ लें. तो उस एनवेलोप में फिर मेरे वॉलेट कार्ड्स जाते थे. देखिए क्या क्या आइडियाज हैं. वो लोग जो नए you have to be innovative, right? तो अल्हम्दुलिल्लाह now we print our envelopes and everything in जरा bulk. लोगों को ये envelope. तो अब I also design envelopes like this that other people can buy. So this is one of my most popular designs. Beautiful. And my khala used to tease me. She's like, "Do you remember the times बैठ के लिफाफे बना रही होती थी?" So now it's actually I'm making and selling them. वरा कुछ लोग कस्टमाइज भी करवाते हैं, उनको कुछ कलर थीम वगैरह अगर people resist getting these done in bulk, but हो जाती हैं. हमारी तकरीबन सारी चीज़ें कस्टमाइज हो सकती हैं. सही है. अब ये जैसे फादर्स डे पे बहुत चला था. My dad is my superhero. This is a fridge magnet. अच्छा, फ्रिज मैग्नेट्स. फिर हमने इस तरह की चीज़ें करना शुरू की. This is our pocket notepad. ओके, ये लिटरली आपकी जेब में चल जाता है. You can make notes Purse on the में go. आराम और ये फूल और प्यार. So it has that aesthetic, but at the same time it holds our sentiments also. Definitely. I was really excited about this particular project. I collaborated with a local designer. She goes by the name Incredible Aisha Illustrations. तो वो illustrate करती हैं बाहर के लिए भी. So I collaborated with her. I told her the items that I want, and she developed the illustrations for me. अच्छा. I told her the colors. I told her the aesthetic I'm going वो for. इजी हो जाता है काम करना थोड़ा? It was fun. It was nice because I absolutely love her work, and I wanted some of her stuff at Firefly. If you could pass that journal also. This one? Yeah. So these are basically her. These are illustrations we worked with. Wow. So Aisha Baji did a great job. So we did the Full hookup. Pakistani style है. This is very desi, but you can see that it's like a pop art kind of. The colors and aesthetic are mine, but the illustration is hers. And she did a Ketli also. तो इसको भी हमने very localized किया था. बहुत सारे मैं प्रोडक्ट्स देख रही हूँ. ये आइडियाज आप कहाँ से, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है जो? I think because I used to travel and बाहर जब रहते थे तो मैं सारा वक्त ये craft stores में होती थी. And I would have access, like I would visit Hallmark, I would spend hours in these stores. And वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि you know हम अपने Islamic gifts को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि it has to be a very beautiful painting up in the pants. मैंने ज़्यादातर जो देखी है वो गोल्ड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशंस में, जो हर घर में. अब ये आपको पता है इट्स अ वेरी बेसिक या हयू या कयूम जो हम एक पढ़ते हैं, वो इसी तरह अगर आप अपने जैसे डेस्क पे रखते हैं या कहीं रखते हैं तो आप मुस्तकिल एक रिमाइंडर देख रहे हैं ना बार-बार. उसकी खूबसूरती भी आ रही है और आप एक कांस्टेंट माइंडफुलनेस में भी चल रहे हैं. सिमिलरली पीपल ऑर्डर अ लॉट ऑफ इस्लामिक गिफ्ट्स फ्रॉम अस. तो ये हमारे सबसे ज़्यादा रनिंग में है. ये आमीन के गिव अवेज हो गए, रमज़ान में लोग गिव अवेज बांटते हैं, हज उम्रा तबरुक होता है. तो यू नो दीज कैन बी पर्सनलाइज. लोग दुआएं लिखवाते हैं और फिर जैसे ये बैकिंग होती है क्योंकि फ्रिज मैग्नेट. जी दिस इज़ अ फ्रिज मैग्नेट एंड एवरी वन ऑफ आवर मैग्नेट कार्ड्स हैज़ एन एफर्मेशन. So this is telling you कि आप ये अगर निकाल के लगा रहे हो, this is reminding you that you need to be absolutely amazing. Wow. So it has a message. पूरी पैकिंग के साथ मतलब हर चीज़ लग रहा है कि इसमें जो है ना अपना पर्सनल टच जो डाला गया है.
तो हमारा मकसद यही है that when you receive a gift, it should be a gift that you yourself would love to give someone. If you're getting it, you should be excited about it. और Firefly की पूरी ethos हमने इस पे बनाई है. हमारे gift bags तक ऐसे होते हैं कि आपके पास आया, वो भी delivery हैंडमेड ही होंगे सारे? अब वो 500,000 बैग्स तो हैंडमेड नहीं हो सकते. बट मैं आपको एक बात बताऊं, वो प्रिंट होके ख़वातीन ही बनाती हैं औरंगी टाउन में. उसकी असेंबली, उसकी पेस्टिंग ख़वातीन ही कर रही होती हैं. It was a very long time dream of mine कि I empower women through my work. I have currently one team member who works with me virtually. She helps us manage our community at the Crafters Guild, and she also helps us manage our vendors at the shop. So she is part of our team virtually, and offline वो आती हैं जब हमारे events वगैरह होते हैं. उसके अलावा मुझे पता नहीं था, तो जो मेरा प्रिंटर है उनसे हम माशाल्लाह 10 साल से काम करवा रहे हैं. तो मुझे आई थिंक 4 या 6 साल पहले पता चला था कि बाजी वो डिले इसलिए हो गया क्योंकि जिन ख़वातीन को हम देते हैं वो औरंगी टाउन में होती हैं और वहाँ पे वो आजकल काम का मसला हो रहा है. सो लाइक that was something I wanted but I didn't even know. और अल्लाह ताला का निज़ाम ये था कि ये बैग्स वाकई उन ख़वातीन के हाथ बन रहे थे. सो जब आप हमारे बैग को भी देखते हैं तो वो एक औरत ने एक बस्ती में एक छोटे मोहल्ले में बनाया हुआ है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज़ पेड देयर ड्यू शेयर फॉर इट. वाओ. पर अगर जैसे कोई ख़वातीन है जो नीडी ख़वातीन है और काम भी करना चाहती है, you also hire staff इस तरह की? At the moment my setup isn't on that scale, but I do work with a lot of organizations जहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कनेक्ट करा देते हैं. हमने सिलाई की मशीनें दी हैं. हमारा स्माइल सनशाइन एक इनिशिएटिव है. मैंने ये सनफ्लावर अपना आज पहना हुआ है उसके लिए. सो बेसिकली आवर फिलैंथ्रोपी कम्स अंडर स्माइल सनशाइन. क्राफ्टर्स गिल्ड तो कम्युनिटी और क्राफ्ट्स के ऊपर है. स्माइल सनशाइन जी, उसके थ्रू हम यही सारा वोकेशनल ट्रेनिंग में कोलैबोरेशंस ढूंढ लेते हैं. We partnered with the Kiran Foundation some time back. We did an entire training with them to empower their women on digital literacy. So it's very exciting for women to have their own websites, for women to learn product photography, to learn how to manage their website or their social media pages. तो बहुत मज़े की चीज़ें हो रही होती हैं. तो जो नीडी ख़वातीन हैं, 2-3 ऐसे इदारे हैं जिनके साथ हम ऑन ऑफ काम करते हैं. तो हम जैसे उनसे कनेक्ट कर देते हैं बिकॉज देयर नीड ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप. तो उनसे हम कनेक्ट करा सकते हैं. काफ़ी लोग ऐसे हैं, आई थिंक हमने अच्छा, मतलब कोई भी आपको अप्रोच करे तो अप्रोच करते हैं तो हमारे पास, हम अगर डायरेक्टली सपोर्ट या फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो वी कनेक्ट देम थ्रू समवन इन आवर नेटवर्क. बहुत से ऐसे लोग हमारे इवेंट्स में आते हैं जिनको हम फ्री स्टॉल्स देते हैं. we've collaborated with the Hyderabad Chamber of Commerce. We had ये जितने भी स्टॉल्स के लिए लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं? हम, क्योंकि हमारे पास 400 से ऊपर क्वेरीज आती हैं हर इवेंट के लिए. It's very hard to process them manually on WhatsApp. So हमारी वेबसाइट है thecraftersguild.org. आप अगर हमारे नाम को लुकअप करेंगे गूगल पे, हमारी वेबसाइट आएगी. उस पे एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं. मुख्तलिफ इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली बुकिंग्स चल रही होती हैं या कोलैबोरेशन इवेंट्स होते हैं, उन सब की डिटेल्स उस पे आ रही होती हैं. सबका प्रोसेस यही होता है. ये नहीं कि मैंने अपनी कज़न को या अपनी फुप्पो को स्टॉल डायरेक्टली दे दिया. सबका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है. नीड बेस्ड स्टॉल्स जो होते हैं उनको हम वेट करते हैं. साल में एक दफ़ा हम एक इनिशिएटिव निकालते हैं हुनरमंद ख़वातीन. उसमें हम पूरी वेटिंग इस तरह करते हैं कि उनके बिजली का बिल, घर उनका अपना है या किराए का है, वो सारा देखते हैं. और फिर उस बेसिस पे उनको स्टॉल तो देते ही देते हैं, पार्ट ऑफ द हुनरमंद ख़वातीन इनिशिएटिव. एंड देन उसके अलावा उनको एक स्टाइपेंड भी मिलता है कि इट्स लाइक सीड मनी टू हेल्प देम प्रिपेयर फॉर द इवेंट, टू प्रिंट देयर विजिटिंग कार्ड्स. ये हमने अब तक फूड पे काम किया बिकॉज फूड इज़ मोर सस्टेनेबल देन क्राफ्ट समटाइम्स. कि खाना तो हर कोई खा रहा होता है तो वो ज़्यादा वायबल होता है मार्केट में. और लोगों का इंटरेस्ट भी मेरा ख्याल से एवरीवन ईट्स फूड, वेदर यूर मैन, वुमन, चाइल्ड, अडल्ट, हुएवर, आप खाना सब खाते हैं. तो वो ज़्यादा फीजिबल रहता है, ग्रोथ ज़्यादा पोटेंशियल होती है उसमें. तो हम जैसे किसी को बर्तन नए लेने हैं, किसी को गैस का सिलेंडर घर में डालना है क्योंकि गैस की सप्लाई रेगुलर नहीं आ रही, तो वो पैसे उनको इन चीज़ों में काम आते हैं. अदरवाइज़ बहुत सी ख़वातीन
इवेंट्स और एग्जीबिशंस में भी हिस्सा नहीं ले सकती कि तैयारी में इतने पैसे लगते हैं। और ये इंस्पायर ही हमारी कम्युनिटी की ख़वातीन से था। There's a lady, she is divorced and she had 3 kids and she had beautiful craftsmanship and work, and over the years उन्होंने हमारे साथ काफ़ी एग्जिबिट किया था, बट उनके हालात कुछ बदल गए तो वो एग्जिबिट करना उन्होंने छोड़ दिया था। चीज़ें भी नहीं वो तैयार जी जी जी। तो एक दिन मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यार आप आ जाओ, आप परेशान नहीं हो, जस्ट कम। सो शी पुट अप व्हाटएवर शी हैड एट द इवेंट एंड आई केम टू हर एंड आई लुक्ड एट हर स्टॉल। मैंने कहा ये आपका काम है, लेकिन मैंने आपका इससे बेहतर काम देखा हुआ है, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो शी लीन्ड क्लोजर एंड शी सेज वरा, आई एम currently divorced, I don't have money to support my kids, तो मैं craft supplies, art supplies नहीं कैसे लूँगी प्रोडक्शन के लिए? And that really stayed with me, और उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स डिज़ाइन किए कि उनकी इंटेग्रिटी हर्ट ना हो, कि they're getting handouts or something, and I wanted her to feel confident again that I can create without this fear कि मुझे बिल भरना है या मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। तो यू नो इस तरह करके हमारे पॉकेट्स में वी डू एक्सटेंड आवर हेल्प एंड सपोर्ट, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, आई थिंक मेंटल सपोर्ट, our workshops, every exhibition that we do a pre-event workshop. लोग समझते हैं कि ये क्या ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, you know, जेल में बंद किया हुआ है, but it's actually for them because they go home recharged, inspired, they get to connect with people. We've had women in our community जो actually बहुत severe postpartum depression से गुजर रही थी, to the point कि वो कांपती थी किसी से बात करने से पहले। अब आप उनसे मिले, उनका confidence level is completely different. They, you know, there are a lot of young girls who went through a lot of depressive episodes, and coming to this community or this platform वो उनके लिए फ़ायदेमंद इस तरह था कि यहाँ पे आप सिर्फ बेचने नहीं आ रहे हो, it's not just an exhibition, it's an experience. यहाँ पे you're representing you, आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमारी इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, 80% ऑफ देम कम बैक अनसोल्ड, बट आई एम नॉट वरीड बिकॉज मेरे स्टॉकिस्ट माशाल्लाह इतने, शॉप पे माल चले जाता है तो मेरा आगे चले जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल कम, देयर लाइक कि मुझे जो इंकरेजमेंट मिलती है या जो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है मेरे हैंडमेड काम के लिए, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेके आती है, वो मुझे ना एक डिस्कनेक्ट देती है फ्रॉम द harsher realities of life. So there's a lot of magic, I think, अब happening. मैं ना रिलेट कर सकती हूँ, जो आपने एक बात बोली ना कि हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड, बाकी में वो हैप्पीनेस जो है। So this is because जब आप कोई चीज़ हाथ की बनाते हैं या आप कोई अपना टाइम इन्वेस्ट करके बनाते हैं, a lot of these people spend hours creating a product they'll never see Something again. positive. Yes, and it's a very it's a very therapeutic process. It's a catharsis for a lot of people. They're using this to unwind from a hard day, from domestic abuse, from grief or loss. issues हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, and I think this community is actually a very safe space for a lot of women. They're able to connect with one another. काफ़ी कंफर्टेबल फील करती होंगी। वो तो फील करती है क्योंकि हम उनको वो एक मोहल्लादारी, वो ख़ानदानी एक माहौल मिल जाता है उनको, सो दे फील वेरी एट ईज़, एवरीवन नोज़ एवरीवन। हमारे इवेंट्स में देयर आर नो टिकट्स, वी डोंट चार्ज पीपल, इट्स फ्री एंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन ऑडियंस आती है, लोग अपने इतने साइज़ के बच्चे फ्री छोड़ देते हैं, हम परेशान हो रहे होते, कहते नहीं कोई मसला नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ सेफ पेरेंट्स फील कि मेरा बच्चा यहाँ से वहाँ कहीं सारी माएँ तो हैं वहाँ पर, सारी माएँ हैं, कोई ना कोई। और when my sister was younger, she would actually make friends with the vendors' daughters, और वो बच्चियाँ टेबल के नीचे बैठ के खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, घूम रही हैं। So you know, it's that kind of community. People are there for each other. किसी के यहाँ कुछ होता है, you find out, you reach out, you know, you extend that support and kindness. It's like a family community. Yeah, it's really connected a lot of people, and I think that's the best part. I think that's the most rewarding aspect of doing what we do. What is satisfaction? Alhamdulillah. है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, बाहर से भी कुछ ऑर्डर्स? We do get international orders. We do send international shipments as Firefly. We've also had projects जहाँ पे हमें किसी ने reach out किया कि ये प्रोडक्ट, जैसे
टीका है ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा. So अच्छा. I think I can't remember. I think we sent tikas to Brazil or somewhere, अच्छा. and I had them made from a local crafter. Okay. And उसके products हमने एक client के थे वो हमने deliver कर दिए थे और वो यही कह रही थी कि thank you so much. So इस तरह कर करके we अच्छा. are, because a lot of times वो trust factor आ जाता है. People know us but they don't know the crafter. सही. So एक trust factor आता है, credibility आ जाती है. So we're able to vouch for them and their work कि नहीं आपको सही सलामत वही ठीक है. चीज़ मिलेगी. So we work with that, and Okay. 99% of the time we don't take a cut in their projects. अच्छा. We don't take any commissions. We don't monetize that effort at all. साफ सुथरा काम है. साफ बिल्कुल. सुथरा. अभी बीच में हमने 400 बुकमार्क्स और 400 तस्बीज़ का एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए कराया था. उस पर ₹1 हमारे पास नहीं आया था. We directly mediated the order, gave the payment, mediated Everything. the advance, took care of everything. We didn't charge a commission. We didn't charge एक होता है ना कि ₹5 हाँ, थोड़ा सा थोड़ा रख सा लो, वो कर मेहनत लो. का या कुछ भी. We didn't do it. आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है वरा के? The forecast is whimsical with a chance of rainbows. सही बात है. कोई अपकमिंग एग्जीबिशन? We have our Indie Summer pop-up, inshallah, scheduled for August. Okay. A lot of people think this is related to our neighbors. It's not. Indie is small for independent. Okay. So Indie stands for independent artists, makers, creators, all of that. So agar small scale business hai, we have that coming up in August, and we're just Like now. literally 2500 से ज़्यादा 2500 vendors have taken part with us over the last 13 years. हमारे इन events में 80 to 140 participants होते हैं. हमारा साल का जो सबसे बड़ा event होता है वो Crafters Expo होता है. उसमें आपके तकरीबन 150-180 तक भी participants चले जाते हैं. But these are slightly smaller, just to keep the community active. Expats आते हैं, वो interact करते हैं, वो Made in Pakistan लेके जाना चाहते हैं. So it's something exciting for us to look forward to every time. In the end, Vara, any guidelines you would like to suggest कि जो upcoming छोटे business करने के लिए ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जो आ रहे हैं, कुछ guideline आप देना चाहेंगे? Number one, I think fear is a very big deterrent for people's success. लोग बहुत डर के जब रहते हैं करते हैं वो बहुत सारी opportunities skip कर देते हैं, miss कर देते हैं. And I say this because I think मेरा भी एक तरीके से fear होता था that I don't want to go on television, I don't want to go on screen, but कुदरतन उतना ही मुझे करना पड़ा है for my work and community. And what it did was कि it allowed more people to learn about the potential of their own dreams. बहुत सारे लोगों के जो ख्वाब थे वो उनको एक validation मिली कि यार ये हम भी कर सकते हैं. So don't let fear knock you out of the game. Number two, आप जो भी कमाते हैं, it could be a very small amount, but give back to charity, do philanthropic work. और आज बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि वरा मुसव्विर हैं कौन actually. No, I'm always open to help. I'm always open to support. But I think it's very important to create your boundaries, whether you're a small business, whether you're a woman or man, anywhere. I think it's very important to let other people know that yes, you're there for them, you're supporting them, but at the same time, you have to watch out for yourself because you cannot pour from an empty cup, right? Yes. आपको अपना भी ख्याल रखना है, आपको अपने लिए भी मजबूत रहना होता है. And I think जो ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारी माशरे में हैं, हमारी कम्युनिटी में हैं, हमारी बरादरी में होती हैं, I think उनके लिए भी बहुत ज़रूरी ये पैगाम होता है कि अगर आप मुस्तकिल बर्न आउट होंगी, आप फिर अपने घर वालों का कब तक कर सकेंगी? कैसे करोगे? बिल्कुल नहीं. So you need to start prioritizing yourself. You need to start looking after You yourself. come first. Absolutely. Thank you so much, Vara. No, thank you for having me. wish you all the best. जो भी आप बहुत आगे शुक्रिया. काम कर रही हैं, आपका ये और ज़्यादा expand हो. ये Firefly जो है ये अपनी रोशनी बिखेरता रहे पूरी दुनिया में. आमीन, इंशाल्लाह. Thank you so much.